आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 2 के पाठ 1 से प्रारंभ करेंगे। पाठ का नाम है माता का अंचल और इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 में गांव उनवास जिला भोजपुर बिहार में हुआ। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए इन्होंने सरकारी नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी थे। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। ये मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई है। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में इनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। इनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही देखने को। माता का अंचल, यह अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प अर्थात संस्मरण शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है, अर्थात इसमें ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़, गंवार, निरक्षर हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके, अर्थात इन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कि इसे सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। इस पाठ का मुख्य चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टिबिंदु या केंद्र बिंदु है। इस अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है, अर्थात इस उपन्यास माता का अंचल अंश में ग्रामीण जीवन का बड़ा सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को शिवपूजन सहाय ने बड़ी आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। यहाँ बच्चों की मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण किया है। इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि माता पिता का वात्सल्य बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए कितना जरूरी है। बच्चे का पिता से अधिक लगाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। क्यों? क्योंकि पिता उसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, किंतु भावनात्मक सुरक्षा उसे माँ के द्वारा ही प्राप्त होती है। लोकगीत की पंक्ति के साथ पाठ का आरंभ होता है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग, अर्थात जहाँ लड़के आपस में मिलते हैं, जहाँ लड़कों का साथ होता है वहाँ मौज मस्ती होती है, और जहाँ बुजुर्ग लोग एकत्रित होते हैं वहाँ मितव्ययिता की बात होने लगती है। लेखक का बचपन में पिता से अत्यधिक जुड़ाव था। उपन्यास के प्रमुख पात्र तारकेश्वर नाथ ने अपने माता पिता तथा अपने बचपन के साथियों के साथ जुड़ी भावनाओं को चित्रित किया है। तारकेश्वर नाथ जी के पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ के पिताजी सुबह उठकर नहा धोकर पूजा के लिए बैठ जाते। माता से केवल भोलानाथ का खाने तक का ही नाता था, इसलिए पिताजी के साथ ही वे बैठक में सोया करते। पिताजी जब उठते भोलानाथ को भी सुबह ही उठा देते, नहला धुलाकर पूजा में अपने साथ बिठाते और भोलानाथ के जिद करने पर पिता उसके चौड़े माथे पर एक प्रकार का तिलक
त्रिपुंड अर्थात ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बना देते। सिर पर लंबी लंबी जटाएं भोलानाथ की थी और त्रिपुंड बना देने से भोलानाथ बमबोला बन जाते। पिताजी को बाबूजी तथा माता को मैया कहकर पुकारते थे भोलानाथ। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब भोलानाथ उनके पास बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब बाबूजी उन्हें देखते तो वे शर्मा कर आईना नीचा रख दिया करते थे और यह देखकर पिताजी मुस्कुरा देते थे। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी रामनामा बही में राम राम लिखते। इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर और उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंककर मछलियों को खिलाते। उस समय उनके कंधे पर भोलानाथ बैठे होते थे। पिताजी की गोली फेंकना देखकर वे हंसा करता था। गंगा से जब लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर बैठाकर भोलानाथ को झूला झुलाते थे। कभी कभी वह भोलानाथ से कुश्ती भी लड़ते थे और खुद नीचे गिर जाते थे और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। जानबूझकर बाबूजी शिथिल होकर भोला के आत्मविश्वास को बढ़ावा देते। जब बाबूजी पीठ के बल पर लेट जाते तो भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते। वे हंसते हुए उसके हाथों को चूम लेते। जब वे भोला से खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब भोला बारी बारी से अपना बायां तथा दायां गाल उनके मुंह की ओर कर देते। बाएं का खट्टा तथा दाएं का मीठा चुम्बन लेने के बाद वे अपनी दाढ़ी या मूछ भोला के कोमल गालों पर गड़ा देते थे। झुंझलाकर भोला उनकी मूछें नोचने लग जाता था। बाबूजी फिर बनावटी रोने लगते। तब भोला खिलखिलाकर हंसने लग जाता। घर आने के बाद पिताजी गोरस अर्थात दूध और भात चावल को फूल के कटोरे में, फूल एक प्रकार का धातु, उसके कटोरे में गोरस और भात को मिलाकर और भोलानाथ को खिलाते थे। माँ और खिलाने की हट करती अर्थात जिद करने लगती। माँ पिताजी से कहती कि बच्चे को खिलाने का ढंग पुरुष नहीं जानते। 4-4 दाने का छोटा सा कोड़ देने से बच्चा ये समझता है कि बहुत खा लिया। बच्चे को तो भर मुंह खिलाना चाहिए। अर्थात भोलानाथ पिताजी के हाथ से खाना खाता तो उनकी माँ को ऐसा लगता कि भोलानाथ का पेट अभी नहीं भरा, उसने पूरा खाना नहीं खाया। माँ खुद खिलाने लगती और कहती कि महतारी अर्थात माँ के हाथ से खाने पर ही बच्चे का पेट भरता है। माँ खिलाती और कहती कि तोते के नाम का कोर है या कबूतर के नाम का कोर है, ऐसे खूब खिला देती। अर्थात जब भोलानाथ का पेट भर जाता और वे खाने के लिए मना करते तो माँ जो है वो विभिन्न पक्षियों का नाम ले लेकर बच्चे के मुंह में कोर देती रहती। तब पिताजी खेलने के लिए कहते और भोलानाथ वहाँ से खेलने निकल जाते। इस तरह माता पिता के वात्सल्य का अत्यंत हृदयग्राही चित्रण किया गया है। प्रमुख पात्र तारकेश्वर नाथ के पिता प्यार से भोलानाथ कहते और उनकी माँ से भी अधिक उसे प्यार करते। साथ सुलाना, सुबह उठाकर नहलाना, पूजा के समय साथ बिठाना, अपने हाथ से खाना खिलाना आदि सभी काम पिता करते। उन्हें यह सब करने में बहुत खुशी मिलती। वे भोलानाथ के खेलों में भी रुचि रखते। पिता की तरह माता का वात्सल्य भी हृदय में उमड़ता रहता है। बच्चे का पेट भरा होने पर भी माँ उसे जबरदस्ती खाना खिलाती है। हमने पढ़ा माता और पिता दोनों ही संतान पर लाड़ प्यार दिखाते थे। भोलानाथ के पिता उसे अपने हाथों से नहलाते धुलाते थे, पूजा में साथ बिठाते और उसे साथ घूमने भी लेकर जाते थे। उसके साथ खेलकर उसका मनोरंजन भी करते थे। उसे अपने साथ बैठकर खाना खिलाते थे। माता भी लेखक पर कम लाड़ नहीं करती थी। पिता के साथ भोजन कर लेने पर भी जब तक वो अपने हाथों से लेखक को भोजन नहीं कराती तब तक उसे संतोष नहीं होता था। माँ कहती थी बच्चों का पेट तो माँ के खिलाने पर ही भरता है। इसके बाद वह हर कोर को मैना, कबूतर आदि पक्षियों का नाम देकर खिलाने लगती और भोलानाथ सभी पक्षियों को चट से खा लेने के चक्कर में खाता चला जाता। खाना खा लेने के बाद भोला को खेलने के लिए भेज दिया जाता और भोलानाथ उछल कूद कर लकड़ी का घोड़ा लेकर गली में निकल जाते। कभी माँ अचानक पकड़ लेती
और भोलानाथ के सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश करती। भोलानाथ खूब छटपटाते और रोने लगते। पिताजी भी बिगड़ उठते, किंतु माँ तो सिर में तेल सरोबार करके ही छोड़ती। भोलानाथ को अच्छी तरह से उबट कर ही छोड़ती थी। फिर भोलानाथ के माथे पर काजल की बिंदी लगाती, उनकी चोटी गूंथती, चोटी में फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर भोलानाथ को तैयार करती और भोलानाथ सिसकते रहते। इतने में पिताजी आते और भोलानाथ को गोद में उठाकर बाहर ले जाते। जैसे ही बाहर आते और इंतजार करते हुए बालकों के झुंड को देखते ही भोलानाथ सिसकना भूल जाता। बच्चों के झुंड को देखते ही भोलानाथ सिसकना भूलकर पिता की गोद से नीचे उतर जाता और बालकों के झुंड में मिलकर खेलने लग जाता। खेल बच्चों को अत्यंत प्रिय है। पिता की गोद में सिसकते भोलानाथ को जब नाचती गाती मित्र मंडली मिली तो वही सुर अलापने की इच्छा से भोलानाथ पिता की गोद से उतर गया और खेल में मिलने वाले आनंद की कल्पना ने ही भोलानाथ को सिसकना भुला दिया। भोलानाथ अपने मित्रों के समूह में शामिल होकर अनेक तमाशे करने लगता। वे सब मिलकर तरह तरह के नाटक करते। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते उसे सब बालक मिलकर रंगमंच बनाते। उसी पर सरकंडे अर्थात तिनकों के खंभों पर कागज का छोटा शामियाना तानकर मिठाइयों की दुकान बनाई जाती। चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू बनते, पत्तों की पूरी कचौरियाँ बनती, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनती तथा टूटे फूटे हुए गड़े के टुकड़े के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। अर्थात पूरी मिठाइयों की दुकान भोलानाथ के समूह द्वारा सजाई जाती। बर्तनों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाए जाते। बच्चे ही दुकानदार बनते और बच्चे ही खरीदारी भी करते। थोड़ी देर बाद मिठाइयाँ सजाई जाती, दुकान बनकर घरौंदा बनाने लगते। बाबूजी भी उनके खेल में पूरी तरह से शामिल होते थे। थोड़ी देर में सभी बच्चे अपनी मिठाई की दुकान तो बंद कर देते और मिलकर घरौंदा बनाने लगते। घरौंदे में क्या करते? धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों का छप्पर बनता, छप्पर अर्थात छत बनती, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, माचिस की डिब्बियों के किवाड़ बनाते, घड़े के मुहड़े मतलब मटके के मुंह से चूल्हा चक्की बनाते, दिए की कढ़ाई बनाते और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी को कलछी बनाकर और अपनी मिठाई की दुकान छोड़ घरौंदा तैयार करते। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से दावत तैयार करते थे। सभी लोग दावत करने बैठते और जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में खाना खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही सभी बच्चे हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। बाबूजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और सभी बच्चों को कहने लगते, फिर कब भोज होगा, मुझे कब भोज में सम्मिलित किया जाएगा। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजाते, आम के उगते हुए पौधे को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाते, भोलानाथ समधी बनकर बकरे पर चढ़ते। बारात एक कोने से चलकर दूसरे कोने तक पहुंचती। लकड़ियों की पटरियों से घिरे, गोबर से लीपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कलसा रखा होता। वहीं पहुंचकर बारात वापस लौट आती। लौटते समय खटोली पर लाल कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को बिठाकर वापस लाया जाता। लौटते समय जब बाबूजी जैसे ही लाल कपड़ा उठाकर दुल्हन का मुंह देखने लगते तो सभी बच्चे हंसकर वहां से भाग जाते। थोड़े समय के बाद फिर लड़कों की मंडली इकट्ठी हो जाती। सब सलाह करते कि क्यों ना अब खेती की जाए। चबूतरे को खेत मान लिया जाता, 2 लड़कों को बेल बनाया जाता और बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। तुरंत फसल पककर तैयार भी हो जाती थी और उसकी कटाई भी शुरू कर दी जाती। बच्चे ऐसे ऐसे तमाशे करते कि राह चलता राहगीर भी उनके तमाशों को देखने के लिए वहां पर रुक जाता। इस प्रकार हमने देखा कि भोलानाथ और उनके साथी अनेक प्रकार के खेल खेला करते थे। बच्चों के विचित्र खेल तमाशे बड़ों को भी लुभाते हैं। बच्चों को खेल में मस्त देखकर बड़ों को भी अपना बचपन याद आ जाता है और वे बच्चों में मिलने से अपने को रोक नहीं पाते। भोलानाथ के पिता भी आनंद लेने को और बच्चों का उत्साह बढ़ाने को उनके खेलों में शामिल हो जाते थे।
उनके साथी अनेक खेल खेलते थे और भोलानाथ के पिता के खेल में शामिल होने पर बच्चे खेल को छोड़कर हंसते हुए भाग जाते, क्योंकि बच्चे प्रायः अपने खेलों में बड़ों की नकल करते हैं। उन्हें अपनी आयु के साथियों के साथ खेलते हुए कोई संकोच नहीं होता, वे पूरी लगन से अपने खेल में मगन हो जाते हैं। ऐसे में भोलानाथ के पिता के खेल में शामिल होने पर वे असहज हो जाते और शर्मा कर हंसते हुए भाग जाते। ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड जब कभी इन बालकों को दिखता तो ये सभी बालक उछल कूद कर चिल्लाने लगते और गाने लगते, चलो भाइयों ददरी सातू पिसान की मोटरी। किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देखते तो खूब जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेरी। भोलानाथ को यह भी याद है कि एक बार बूढ़े दूल्हे ने उन्हें ढेलों से मारकर दूर तक खदेड़ा था। उसके घोड़े जैसे मुंह को देखकर भोलानाथ को हैरानी होती थी कि कौन से ससुर ने ऐसा दामाद ढूंढ निकाला है। बच्चों को शरारत करने और लोगों को चिढ़ाने में बड़ा मजा आता था। बूढ़े वर को चिढ़ाने पर बूढ़े वर ने ढेले मार मार कर बच्चों को दूर तक खदेड़ा। कभी कभी खूब आंधी आती थी, सभी लड़के बाग की ओर दौड़ पड़ते, चुन चुन कर गोपी आम खाते थे। गोपी आम की एक प्रकार की नस्ल है। एक दिन जोरों से आंधी आई, आकाश काले बादलों से ढक गया, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, ठंडी हवा चलने लगी। सब लड़के चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उतरे बिल्लाई। बच्चों द्वारा यह गाने पर भी वर्षा नहीं रुकी बल्कि और तेज हो गई। सभी लड़के पेड़ की जड़ से तने से चिपक कर खड़े हो गए, जैसे कुत्ते के कान में छोटे कीड़े चिपके रहते हैं। वर्षा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। सभी डरकर भागने लगे। उन लड़कों में बेजू बड़ा ढीठ था। अचानक रास्ते में बूढ़े मुसन तिवारी मिल गए। बेजू उन्हें चिढ़ाने लगा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। और उसको देखकर सभी लड़कों ने बेजू के सुर में सुर मिलाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही तिवारी जी ने लड़कों को खदेड़ा, लड़कों को वहां से भगाया, तो सभी अपने अपने घर तेजी से भागे। जब तिवारी जी को कोई लड़का न मिला तो वे सीधे पाठशाला पहुंचे। वहां से उन्होंने 4 लड़कों को भोलानाथ और बेजू को पकड़ लाने को कहा। बेजू तो भाग गया, भोलानाथ लड़कों द्वारा पकड़ लिए गए। गुरुजी ने खूब खबर ली। जैसे ही बाबूजी को पता चला, वे पाठशाला दौड़ते हुए गए, भोलानाथ को गोदी में उठाकर चुप कराने लगे। उन्होंने गुरुजी से विनती की और भोलानाथ को घर ले आए। रास्ते में फिर उन्हें लड़कों का झुंड मिला जो जोर जोर से गा रहा था, माई पकाई घर घर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। लड़कों को नाचते और गाते देख भोलानाथ जिद कर बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में जाकर शामिल हो गए। सब लड़के मक्की के खेत में दौड़ गए। वहाँ चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर चिड़ियों को पकड़ने लगे, पर एक भी चिड़िया बच्चों के हाथ न लगी। भोलानाथ खेत से अलग खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। कुछ ही दूरी पर बाबूजी और गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और हंसकर कह रहे थे, चिड़ियों की जान जाए और लड़कों का खिलौना। ठीक ही कहा था, लड़के और बंदर पराई पीड़ नहीं समझते। अर्थात चिड़िया, चूहे या मेंढक आदि को सताना बच्चों का स्वाभाविक खेल है। अज्ञानतावश वे इस कार्य को गलत नहीं मानते और उस कार्य में आनंद लेने लगते हैं। वे नासमझी और कौतूहल के कारण इन जीवों से छेड़छाड़ किया करते हैं। यदि उनको समझाया जाए कि इन जीवों में भी उन्हीं की तरह जान होती है और उनको सताए जाने पर उन्हें कष्ट होता है, तो बालक ऐसा नहीं करेंगे। अर्थात यह बात पूरी तरह से सच नहीं। एक बार सभी लड़के टीले पर चढ़कर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकने के कारण सभी थक गए थे। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। सभी बच्चे डर कर भागे। किसी के सिर पर चोट लगी तो किसी के दांत टूटे। भोलानाथ का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। कांटे लगने से पैर छलनी हो गए। वे रोते चिल्लाते हुए घर में घुसे। उस समय बाबूजी बैठक के बरामदे में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके बार बार पुकारने पर भी भोलानाथ उनकी पुकार अनसुनी कर अपनी माँ की गोद में चले गए। उस समय उनकी माँ चावल साफ कर रही थी। भोलानाथ को रोते देख उसने अपने आंचल में छिपा लिया। डर से कांपते देख सब काम छोड़कर स्वयं भी
रोने लगी। भोलानाथ को डरा हुआ देखकर रोने का कारण पूछने लगी। जल्दी से हल्दी पीसकर घावों पर लगाई गई। घर में बहुत शोर मच गया। भोलानाथ केवल धीमी आवाज में कांपते हुए सा करते हुए माता के आंचल में छुप रहे थे। भोलानाथ का सारा शरीर थर थर कांप रहा था। भोलानाथ आंखें खोलना चाहते थे, पर डर के मारे आंखें खुल नहीं रही थी। माँ बार बार उन्हें निहार रही थी और गले लगा लेती थी। उसी समय बाबूजी दौड़ कर आए। वे उसे माँ की गोद से अपनी गोद में लेना चाहते थे, पर भोलानाथ ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा, क्योंकि उस आंचल में उन्हें प्रेम और शांति मिल रही थी। इस प्रकार इस पाठ में लेखक के बचपन का चित्रण किया गया है। लेखक ने ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें बालकों के खेल, उत्सुकता, माता की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि शामिल किए गए हैं। शहर की चकाचौंध से अलग गांव की सहजता को यहाँ पर चित्रित किया गया है। बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ पर किया।